तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि बाजार क्या कुछ कर रहा है। देखिए जैसे कि 4 तारीख को यानी कि आज जो है फ्राइडे के दिन हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में साफ सुथरा हमने बताया था कि मार्केट किस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, उस लेवल पे हमने बात करते हुए कुछ चीज़ों के बारे में भी बताया था कि निफ्टी जो है किस लेवल तक निफ्टी जा सकती है। उसमें मैंने वीडियो बनाई थी करीबन। मैंने बताया था कि निफ्टी का जो नया टारगेट होगा वो 20,400 होगा, उसके बाद 20,800 होगा अगर बीजेपी 3 स्टेट में इलेक्शन जीत जाती है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्राइडे के दिन और मैंने कहा था कि अगर बीजेपी 3 जगह पे इलेक्शन जीत जाती है तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और सबसे पहला टारगेट जो रहेगा वो 20,400 का रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 20,800 का रहेगा। अब हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी है कि आज मंडे के दिन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई। मार्केट के अंदर करीबन 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने अपना आप को सस्टेन करा और सस्टेन करने के बाद 20,600 के करीब अभी करंटली ट्रेड करते हुए नजर आ रही है मार्केट। तो ये अपना आप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी रैली थी मार्केट के अंदर और जो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली। हमारा पहला टारगेट जो था यानी कि 20,400 का वो हमें मार्केट में मिल चुका है। अब बात करेंगे 20,800 की। देखिए पहला जो टारगेट था वो एक सोचा समझा ऐसा था कि हाँ, अगर बीजेपी 3 जगहों पे जीतती है तो मार्केट के अंदर 20,400 की रैली आ सकती है। बट आज हमने क्या देखा मार्केट के अंदर 20,600 देखा, यानी कि ऑलरेडी हमने डबल देखा मार्केट के अंदर। तो करीबन 350 पॉइंट की अभी करंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है, साढ़े 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अगर फिर निफ्टी की बात करेंगे तो करीबन 500 पॉइंट की जो है बढ़त होते हुए देखने को मिल रही है। और वहीं पर बैंक निफ्टी ने तो मजे ही बांध दिए, क्योंकि बैंक निफ्टी जो हमारी क्लोज हुई थी फ्राइडे के दिन वो 44,800 के करीब बंद हुई थी। और आज की जो ओपनिंग थी मार्केट की वो 44,770 के करीब जो है ओपनिंग हुई है। और फिर हमने थोड़ी बहुत डाउनफॉल देखी और फिर तब से लेके कंटिन्यूस एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो कहने की बात यह है कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुलिशमेंट है। हालांकि इतना एक्सपेक्ट नहीं करा गया था बिल्कुल भी, बट ये रैली है तो इसे भी समझने की कोशिश करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट यहाँ से क्या डायरेक्शन बना सकती है और कल को या आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। तो करीबन 1260 के करीब 1260 यानी कि 2.82% के करीब जो है बैंक निफ्टी भी दौड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं पर सेंसेक्स की बात करेंगे 1100 पॉइंट सेंसेक्स भी ऊपर है, यानी कि 68,570 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, करीबन 1.5% से ऊपर। इंडिया विक्स कहीं ना कहीं 12.5% के करीब देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अच्छा लेवल पे है। और यहीं पर अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 20,780 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो बहुत अच्छी एक रैली देखने को मिल रही है। अगर कुछ दिग्गज स्टॉक्स की बात करूं, रिलायंस में करीबन 1-1.5% की जो है बढ़त होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पर एचडीएफसी की बात करेंगे तो एचडीएफसी भी करीबन 2.5% से ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आईसीआईसी बैंक भी करीबन 4% के करीब। कोटक बैंक के अंदर भी एक अच्छी खासी बढ़त होते हुए देखने को मिल रही है, करीबन 3% की बढ़त है। और इंडसइंड बैंक में भी करीबन 2.5% से ऊपर। बंधन बैंक में भी जो है 2.5% से ऊपर। और एक्सिस बैंक भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इसी साथ अगर हम BTST USD के कंपैरिजन पे बात करें तो बिटकॉइन जो है $41,604 के करीब चलते हुए नजर आ रहा है। अभी से ज़्यादा 1-2 महीने पहले करीबन 25,000 की रेंज में था और अब जो है 41,000 की रेंज में है। तो ऐसी क्या रैली आ रही है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा सारी की सारी आपको। अब आ जाते हैं ग्लोबल व्यूज में। डॉ जोन्स को समझेंगे। डॉ जोन्स ने भी जो एक लेवल था उस लेवल को ब्रेक करते हुए एक अच्छी खासी बुलिशमेंट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। और अभी डॉ फ्यूचर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 64 पॉइंट की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो मे भी चांसेस है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत ही गिरावट जरूर बना सकती है। यूरोपियन मार्केट की बात करेंगे, यूरोपियन मार्केट में ऐसा कोई खास नहीं होते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत ही गिरावट के माहौल नजर आ रहे हैं यूरोपियन मार्केट में। अब आ जाते हैं हम वापस अपनी निफ्टी पे और निफ्टी को समझेंगे कि निफ्टी अभी करंटली कहाँ ट्रेड कर रही है। निफ्टी जो करंटली ट्रेड कर रही है वो 20,600 के करीब ट्रेड कर रही है। ऑप्शन चेन के डेटा को समझेंगे और उसके मुताबिक
अनुमान लगाएंगे कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है। अगर मैं बात करूँ 20,600 की तो 20,600 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है मार्केट के अंदर। पुट राइटर्स की संख्या ऑलमोस्ट 1,73,000 के करीब है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1,76,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट को शायद ना गिरने दे। मे भी शायद ये बुलिश ट्रेंड होने की वजह से मार्केट के अंदर जो है ऑप्शन डेटा, जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो भी इसी तरीके से नज़र आ रहा है। तो मार्केट के अंदर कोई रेजिस्टेंस लेवल कोई दिखाई नहीं दे रहा ओपनली। बट अगर सपोर्ट सपोर्ट की बात करें तो 20,600 जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन रहा है और वहीं पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी बनते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि 20,700 के करीब जो है मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है और कॉल राइटर्स की थोड़ी संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करेगा और बैंक निफ्टी को भी समझेंगे कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने की संभावना हो रही है। देखिए 1300 पॉइंट करीबन ऊपर चल रहे हैं हम, 1300 पॉइंट यानी कि 46,119 के करीब ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो अपना आप में वाकई एक बहुत हाई रैंक में है। तो अब हम समझेंगे कि जो 46,122 के करीब है, 46,100 के करीब। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल बन रहा है 46,100 के करीब और 46,200 पे भी सपोर्ट लेवल है बट इतना नहीं है। और 46,200 पे जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में मे भी चांसेस है कि 46,200 को क्रॉस करते हुए नजर ना आए हम लोग। अब साथ ही समझेंगे कि इलेक्शन में क्या हुआ। ठीक है, 5 स्टेट में जो है इलेक्शंस हुआ और उस 5 स्टेट्स का नतीजा जो है ये आपके सामने है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में पहले भी बीजेपी थी और अभी करंटली भी जो है 230 सीटों पे जो है मुकाबला हुआ और उसमें करीबन 163 सीट जो है बीजेपी ने प्राप्त की और कांग्रेस के जो है 67 सीटें आई है, थोड़ी कमज़ोर हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मध्य प्रदेश में तो बीजेपी जीतते हुए नजर आई। फिर बात करेंगे राजस्थान में। राजस्थान में जो है 199 सीटें, हालांकि है तो 200 सीटें बट एक आदमी की मौत होने की वजह से 199 सीटें होने के कारण तो उसमें से करीबन 115 की जो है रैली देखने को मिली बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से 69। तो कहने की बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर जो राजस्थान में जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी, वो कांग्रेस फेल होती हुई नजर आई और यहाँ पर बीजेपी जीतते हुए नजर आई हमें। बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है यहाँ पर। ठीक है, और बात ही छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी अगेन फिर जीतते हुए नजर आई है और कांग्रेस हारती हुई नजर आई है। और लास्ट में मिजोरम की बात करेंगे, ना बीजेपी जीती ना कांग्रेस जीती, ZPM जो है एक उनकी लोकल पार्टी है वो जीतते हुए नजर आई। तो ये थे 5 इलेक्शंस जो रिजल्ट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से करंटली क्या है कि जो एक मार्केट को जो एक बुलिश ट्रेंड मिलना था वो मिल चुका है मार्केट को और मे बी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा मिल चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ जल्दी हम लोग इतना ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर अब ट्रेंड देखने को मिलेगा, नहीं इतना ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो मे भी चांसेस है कि आने वाले दिनों में शायद थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिले और उसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत ही करेक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है। तो चांसेस यही रहेगी कि यहाँ से जो है मार्केट में एक थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर शायद एक नया हाई बनाने की कोशिश करें हम। तो बट करंटली अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो कहीं ना कहीं अपना अपने एक हाई लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। निफ्टी जो है वो 20,700 को टच करने की कोशिश कर रही है और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 46,200 की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ ट्रेड लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने 46,000 का जो है पुट ले रखा है 28 दिसंबर का और मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है उसमें 600-700 का। मुझे उम्मीद है एक कैप डाउन थोड़ी बहुत ही ज़रूर मिल सकती है। उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगा कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन क्यों आ सकता है और किस वजह से आ सकता है। देखिए आखिरी के जो कुछ मिनट है उसमें मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके की फ्राइडे से लेके आज तक की, मतलब आज मंडे गैप अप ओपनिंग हुई,
फिर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली और उस रैली के अंदर हमने एक चीज़ देखा कि मार्केट के अंदर अभी भी कोई डाउन ट्रेंड नहीं बनाया, तो जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो जरूर होते हुए नजर आ सकती है 2:20 पे या 3 बजे के करीब जो है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल सकती है मार्केट के अंदर। पहली ये वजह रहेगी। और दूसरी जो इम्पैक्ट पड़ना था, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ना था मार्केट के ऊपर इलेक्शंस का, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मे भी चांसेस है कि अभी जो है थोड़ा मार्केट सस्टेन या कंसोलिडेट करने की ट्राई करेगी। वहीं पर अगर तीसरी वजह मैं आपको बताऊं, तो अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और उस ऑल टाइम हाई को भी उसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, काफ़ी पीछे छोड़ जो ये लेवल है एचडीएफसी का करीबन 1665 के करीब, 1665 के करीब यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा मार्केट के अंदर। तो मे भी एक एचडीएफसी के अंदर भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो गैप डाउन फीलिंग हुई थी ये गैप डाउन फीलिंग नहीं हो पाई और मे भी चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक गिरावट का जोन जरूर बन सकता है एचडीएफसी के अंदर। और अगर एचडीएफसी के अंदर गिरावट का जोन बनता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर बनेगा इस दौरान। ठीक है, बात करेंगे रिलायंस की। रिलायंस में भी यही माहौल चलते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट गैप अप तो ओपनिंग हुई बट होने के बाद मार्केट ऊपर भी जा रही है, बट निफ्टी भी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रही है। बट अगर हम रिलायंस की चाल को देखें और समझेंगे तो रिलायंस अभी अपने गैप अप से कहीं नीचे थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। तो मे भी चांसेस है कि यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सहारा देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉ फ्यूचर्स। डॉ फ्यूचर्स के अंदर जो अभी करंटली गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जॉब्स के कुछ डेटा आने वाले हैं और जैसे कि फेड की मीटिंग्स भी कुछ सामने है और उसमें भी कुछ दरों को लेके इंटरेस्ट के बारे में बात होने वाली है। तो मुझे लगता है कि आज रात जो है डॉ फ्यूचर यानी कि डॉ जोन्स जो है अमेरिकी बाजार कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आएगा और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है हमारी इंडियन इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर साथ ही साथ मैं यूरोपियन मार्केट की भी बात करूंगा। यूरोपियन मार्केट जिस चाल से अभी चल रही है वो कहीं ना कहीं ये जता रही है कि मे भी शायद आज रात को या शाम तक जो है यूरोपियन मार्केट में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैं बुलिश जरूर हूँ मार्केट पे, बट इतना भी बुलिश नहीं हूँ कि यहाँ से मार्केट फिर अगेन 400-500 पॉइंट भाग जाएगी। और मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट के अंदर 46,500 पे। मैं एक 46,500 अगर मार्केट आ जाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर, मान लीजिए ये मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। 46,500 अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है और 46,500 के करीब मार्केट आती है आने वाले 2-3 दिन में, तो मैं इसमें एक लॉट और ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, और फिर 46,800 जो है वो मेरा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। 46,000 के करीब मैंने लिया, 46,500 के करीब जो है मैं उसे अगर 1-2 दिन में आती है मार्केट तो मैं उसमें एक लॉट ऐड करूंगा। और अगर 46,800 आती है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। करीबन 800 पॉइंट अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है तो मैं भी शायद मैं अपना स्टॉप लॉस लेके हिट करके बाहर निकल जाऊंगा। बट अगर मार्केट के अंदर यहाँ से लेने के बाद गिरावट आती है तो मैं उसको होल्ड करूंगा और मुझे जहाँ तक लगता है मैं भी शायद 45,500 को मार्केट फिर अगेन टेस्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि जिस लेवल का ये गैप अप हुआ है मार्केट के अंदर, मार्केट इसे फिल करने की कोशिश अगेन जरूर करेगी। और वो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में या उसके अगले हफ्ते में जरूर कोशिश हो सकती है, यानी कि 45,000 को वापस अगेन टेस्ट कर सकती है मार्केट आने वाले दिनों में। तो अभी देखना यही है, हालांकि ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं बुलिश है और मार्केट भी जो है बुलिश ही रहेगी जिस तरीके से मार्केट को देखा जा रहा है। बट अब देखना यही है कि यहाँ से मार्केट उस लेवल पे काम करती है कि नहीं। तो इलेक्शंस का जो भी इम्पैक्ट अच्छा इम्पैक्ट आना था मार्केट पे वो ऑलरेडी आ चुका है। अब मुझे लगता है एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और एक डाउन ट्रेंड भी बन सकता है। साथ ही साथ हमास और इसराइल का जो वॉर था वो कहीं ना कहीं रुक गया है, उसमें भी थोड़ा बहुत था। बट एक्चुअली होता क्या है, देखिए मान लीजिए कहीं पर भूकंप आता है, भूकंप आता है तो उसका एक एपी सेंटर होता है। एपी सेंटर मान लीजिए जैसे कि अभी हमने कुछ कुछ वक्त पहले देखा दिल्ली एनसीआर के जो एरिया है उनमें जो है भूकंप आया, तो उनका जो एपी सेंटर होता था वो नेपाल होता था। अब वो जो आफ्टर शॉक्स होते थे वो कहीं ना कहीं
उनकी दरारें जो कन्वर्जन या डाइवर्जन हो रहा है ज़मीनों के नीचे, उनके बेस पे एक वहाँ पर क्या एक जगह पे मान लीजिए नेपाल में एपी सेंटर बन रहा है, तो उसका जो सहारा, उसका जो आफ्टर शॉक का जो टाइम पड़ता था वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर तक, यूपी तक, उत्तराखंड तक पहुंचता था। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, क्रूड ऑयल के प्राइस कहीं ना कहीं फिर दोबारा गिरते हुए नजर आएगी। उसकी वजह ये बता देता हूँ, वजह यह है कि जिस तरीके से ये वॉर हुआ है हमास और फ़लस्तीन में, इसमें जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, साथ ही साथ इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं झटका देने का नुकसान हुआ है। तो मे भी चांसेस है कि यहाँ से भी एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट बढ़ सकती है। तो ये सिर्फ मेरे सब अपने एक पर्सनल व्यूज़ है, इसे कोई भी रिकमेंडेशंस मत समझिए, और जो मैंने खरीद रखा है वो भी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, वो सिर्फ मेरे अपने पर्पस के लिए है, ना कि आपको कोई बाय या सेल करने का कोई सजेशन है ऑप्शंस के अंदर। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से बात कीजिए और उन्हीं के मुताबिक अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।